नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। इसका हम चौथा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शिशु लालनम अर्थात शिशु का दुलार। इसका आज हम अभ्यास वाला पार्ट पढ़ेंगे और सभी प्रश्नोत्तर हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर के प्रणाम करते हैं? उत्तर है रामम अर्थात राम के पास। दूसरा प्रश्न है तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर है देवी। तीसरा प्रश्न है वयोनुरोधात् कः लालनीयः भवति। अर्थात छोटी उम्र के कारण कौन लालन के योग्य होता है, अर्थात प्रेम या दुलार के योग्य होता है? उत्तर है शिशुजनः अर्थात शिशुजन। चौथा प्रश्न है केन संबंधेन वाल्मीकिः लवकुशयोः गुरुः। किस संबंध से वाल्मीकि कुश और लव के गुरु हैं? उत्तर है उपनयनोपदेशेन अर्थात उपनयन संस्कार के कारण। पांचवा प्रश्न है कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते। अर्थात कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है? उत्तर है तपोवने अर्थात तपोवन में। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए लव कुश का कंठाश्लेष अर्थात गले लगना अर्थात उनके हृदय का स्पर्श कैसा था? उत्तर है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुशलव का गले लगना हृदयग्राही अर्थात मन को छू लेने वाला था। दूसरा प्रश्न है रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम ने लवकुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहा? उत्तर है रामः लवकुशौ स्वांक्ये उपवेशयितुं कथयति। राम ने लवकुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न है बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते। अर्थात बाल भाव के कारण, छोटा होने के कारण हिमकर अर्थात चंद्रमा कहाँ पर विराजमान होता है? उत्तर है बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। छोटा होने के कारण चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान होते हैं। चौथा प्रश्न है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन हैं? उत्तर है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सूर्यः। कुश और लव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य है। पांचवा प्रश्न कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर है कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधूः इति नामना आह्वयन्ति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधू नाम से बुलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणानुसारं निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसके कारण को उदाहरण के अनुसार निर्देश कीजिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है राजन अलम अति दाक्षिण्येन। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है और उसका कारण है अलम अर्थात यहाँ पर जो अलम है इसके कारण तृतीय विभक्ति है। तो पहला है रामः कुशलवौ आसनार्धम उपवेशयति। राम ने
लव और कुश को आधे आसन पर बैठाया। यहाँ पर आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति है और यह उप और विष धातु के योग में होती है। दूसरा है धिंग माम एवं भूतम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और धिक के योग में है। तीसरा है अटव्यय व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है अधि और आस धातु के योग में। चौथा है अलम अति विस्तरेण, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है अलम के योग में। पांचवा है रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है और उप अश्री धातु के योग में। प्रश्न क्रमांक 4, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया हुआ है वैसा उत्तर दीजिए। पहला है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? तो यहाँ पर अहम जो है वो कर्ता पद है। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से हर्षित अर्थात प्रसन्न इस पद का विपरीत अर्थ वाला पद चुन करके लिखो। उत्तर है कुपिता अर्थात क्रोधित। तीसरा है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर भवान शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है? उत्तर है रामाय अर्थात राम के लिए। चौथा है तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? तो यहाँ पर जो क्रियापद है वो है अध्यास्यताम। पांचवा है वयसस्तु न किंचिद अंतरम, अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर आयु के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है वयसः अर्थात आयु। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसको कहता है? पहला है सव्यवधानम न चारित्र्य लोपायो, व्यवधान के सहित बैठना चरित्र के लोप के लिए नहीं है। तो यह राम कुश और लव को कहते हैं, रामः कुश लवौ। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध से ऐसा बोलती है या स्वभाव से? यहाँ पर विदूषक कुश को बोल रहे हैं तो विदूषक है कुशम। तीसरा है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, मैं उसका नाम जानता हूँ, यहाँ पर कुश राम को बोल रहे हैं तो कुश है रामम। चौथा है तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, यहाँ पर लव विदूषक को बोल रहे हैं तो लवः विदूषकम। पांचवा है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, है मित्र यह अनोखा नाम है, तो राम विदूषक को बोल रहे हैं तो रामः विदूषकम। प्रश्न क्रमांक 6, मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत, बॉक्स से दो पर्याय पद चुन करके पदों के सामने लिखिए। तो पहला है हिमकरः, उसके दोनों पर्याय हैं शशि और निशाकरः, इसका अर्थ है चंद्रमा। दूसरा है संप्रति, तो इसके दो पर्यायवाची हैं इदानीम और अधुना, इसका अर्थ है अभी। तीसरा है समुदाचारः, इसका पर्यायवाची है शिष्टाचारः और सदाचारः, इसका अर्थ है सदाचार। चौथा है पशुपति ही, इसके पर्यायवाची हैं शिवः और चंद्रशेखरः, इसका अर्थ है भगवान शिव। पांचवा है तनयः, इसके पर्यायवाची हैं सुतः और पुत्रः, इसका अर्थ है पुत्र। और छठा है सहस्र दीधीतिः, इसके पर्यायवाची हैं सूर्य है और भानुः, इसका अर्थ है सूर्य। छठे का आ भाग है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत,
विशेष्य और विशेषण पदों को जोड़िए। जो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है श्लाघ्या, तो इसका विशेष्य है कथा। श्लाघ्या अर्थात प्रशंसनीय और कथा यानी कहानी। यहाँ पर उदात्तरम्य समुदाचारः से मिलान किया गया है। अति दीर्घः प्रवासः, समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः, हृदयग्राही स्पर्शः कुमारयोः कुशलवयोः। तो जैसा कि पाठ में जो वाक्य आए हैं उसके अनुसार आप इनको मिलान कर सकते हैं। यदि आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इसका मिलान कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखितेषु संधिं कुरुत। नीचे लिखे हुए की संधि कीजिए। पहला है द्वयोः और अपि, इसका बनेगा द्वयोरपि। दूसरा है द्वौ और अपि, इसका बनेगा द्वावपि। तीसरा है कः और अत्र, इसका बन जाएगा कोऽत्र। चौथा है अनभिज्ञः और अहम्, तो इसका बन जाएगा अनभिज्ञो हम। पांचवा है इति और आत्मानम्, इसका बन जाएगा इत्यात्मानम्। इसका ख वाला भाग है अधोलिखित पदेषु विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में विच्छेद कीजिए। पहले हमने संधि की थी, अब हम विच्छेद करने वाले हैं। तो पहला है अहमप्येतयोः, इसका हो जाएगा अहमपि प्लस एतयोः। दूसरा है वयोनुरोधात्, इसका बन जाएगा वयः प्लस अनुरोधात्। तीसरा है समानाभिजनौ, इसका बन जाएगा समान प्लस अभिजनौ। चौथा है खल्वेतत्, इसका बन जाएगा खलु प्लस एतत्। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने यहाँ पर शिशुलालनम नामक चौथा पाठ पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।